नेताजी का चश्मा अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि इसके 4 पॉइंट्स में ये आंसर है। पहला पॉइंट, कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव था। पॉइंट 2, वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। थर्ड पॉइंट, उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। फोर्थ पॉइंट, वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। प्रश्न नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इस पंक्ति के आधार पर 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर है इनके क पार्ट का, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा ना होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। ख पार्ट का आंसर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। ग पार्ट, हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने देश के संकीर्ण और स्वार्थी मानसिकता वाले वर्ग और अदेशभक्त लोगों पर तीखा कटाक्ष किया है। ऐसे नकारात्मक लोग उन लोगों की मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे नकारात्मक लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं और समाज में सिर्फ नकारात्मक मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हैं और समाज के सामने कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता है। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटु है। वाक्पटु मतलब बोलने की कला में होशियार है, जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता है। प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर, हमारे विचार से किसी की शारीरिक या मानसिक विकलांगता की मजाक उड़ाना
मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। प्रगाढ़ का अर्थ है और ज्यादा बढ़ाता है। अब प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनके आधार पर उस चरित्र की संबंधित चरित्र की विशेषता बतानी है। क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ख, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ग, तीसरी पंक्ति है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब इनके उत्तर हैं। पहले वाली पंक्ति के आधार पर हालदार साहब के बारे में हम कह सकते हैं कि हालदार साहब अपने कर्म के प्रति या कार्य के प्रति सजग तथा पान खाने के शौकीन थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी अधिक प्रबल हो। सेकंड पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि पान वाला प्राय कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। पर जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार साहब को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। तीसरी पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला न सही न रहा हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा न दिखे। प्रश्न नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको अपनी कल्पना से देना है। उत्तर है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा, हिस्ट पुष्ट व्यक्ति होगा। उसका चेहरा रोबीला तथा घनी मूछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। प्रश्न नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसके पंक्ति के 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जो चौराहे पर मूर्ति लगाई जाती हैं, उनका उद्देश्य क्या है? ख पार्ट है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ग है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? अब पहले वाले पार्ट का आंसर है कि समाज सेवा, देश सेवा या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्राय कस्बों, चौराहों, महानगरों या शहरों में लगाई जाती है।
ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी ना होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जाने तथा उनसे प्रेरित हों, यानी कि जिनकी मूर्ति लगाई जा रही है उनके किए गए योगदान से लोग अवगत हों। सेकंड है इसका पार्ट, सेकंड पॉइंट, लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उसके लिए प्रेरित हों। इसका थर्ड पॉइंट है, लोग ऐसे लोगों को भूले नहीं तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। ख पार्ट का आंसर है कि मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगवाना चाहूंगा ताकि विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। वे अपनी मातृभूमि पर आंच न आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी ना हिचकिचाएं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बलवती रहे। इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों आप किसी का भी नाम लिख सकते हो जिससे आप प्रभावित हो, पर साथ में क्यों का आंसर अवश्य लिखें। आप सुभाष चंद्र बोस का भी लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी लिख सकते हैं, किसी का भी मूर्ति लगवाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। ग पार्ट का आंसर है, चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उसकी साफ सफाई करवाएं। साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें कि लोग वहां एकत्र हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए। उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों से कहें। मूर्ति के प्रति हमेशा सम्मान भाव रखें। जिसकी भी मूर्ति लगी हुई है हमेशा हमारे बच्चों के और युवा पीढ़ी के मन में सम्मान भाव होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। उत्तर, सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप में देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का तथा अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। यानी कि हम अपने स्तर और सामर्थ्य के अनुसार अगर सकारात्मक कार्य करते हैं तो वे सभी देश प्रेम का ही पर्याय हैं। ये काम ऐसे बहुत से हैं, जैसे सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर न फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़ फोड़ न करना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आदि। बच्चों इसके अलावा अन्य कुछ मैंने उपयोगी प्रश्न लिखे हैं। अगर इनमें में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आपको आ रहा है या समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको भेज दूंगी। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये उपयोगी प्रश्न है जो कि आपके को आने चाहिए। सेकंड, आपके विचार से पान वाला एक सकारात्मक व्यक्ति है या नकारात्मक, सिद्ध कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में नगर पालिका पर क्या व्यंग्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रयास को सराहनीय कहा जा सकता है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी बात पान वाले के लिए मजेदार थी और हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, और क्यों। क्वेश्चन नंबर 6, हालदार साहब की चारित्रिक विशेषताएं बताइए और आप उनकी कौन सी विशेषता को अपनाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैप्टन चश्मे वाला हालदार साहब की कल्पना के विपरीत कैसा था। क्वेश्चन नंबर 8,
यह कहानी कैप्टन जैसे पात्र के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है। कैसे? तो बच्चों ये क्वेश्चन है जिन्हें आप तैयार कर सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जिन्हें आप खुद